हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं 21 सितंबर का MCQs। ये सारे के सारे 10 MCQs इसमें आ रहे हैं जो वीडियो के अंदर। ये राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर 21 सितंबर जो मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया है उसी के बेसिस पे हैं। तो यदि आपने अच्छे से एनालिसिस को सुना है और देखा है तो आप सभी के सभी क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने अच्छे सुना होगा और आप सारे के सारे क्वेश्चंस ईमानदारी से अटेम्प्ट करेंगे और अंत में अपना स्कोर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। तो शुरू करते हैं आज का MCQ। प्रश्न 1 है यहाँ पे, एंडोथर्म जानवर के संबंध में सही कथन का चुनाव करो। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। यह कोल्ड ब्लड जानवर होते हैं, इनके शरीर का आंतरिक तापमान स्थिर नहीं होता है, ये वार्म ब्लड जानवर होते हैं एवं हीट जनरेट करते हैं। एंडोथर्म के उदाहरण हैं सांप, मेंढक हैं, सांप और मेंढक हैं इसमें। तो आपको सही आंसर इसमें है स, ये वार्म ब्लड जानवर होते हैं और हीट जनरेट करते हैं। तो एंडोथर्म जो होते हैं इनको वार्म ब्लड जानवर बोलते हैं, जैसे कि इंसान जो होते हैं वो एंडोथर्म है, और मैमल्स होते हैं वो भी एंडोथर्म है। तो मतलब इनके अंदर एक ऐसा एक मैकेनिज्म होता है कि इनका जो आंतरिक तापमान है वो 37 डिग्री मेंटेन रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया क्या मतलब कहीं पे भी इंसान जो है सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उनका आंतरिक तापमान है वो वहीं की वहीं मेंटेन रहता है 37 डिग्री पे। तो ये चीज़ें होती हैं एंडोथर्म के अंदर, एंडोथर्म जानवर होते हैं। इसके अपोजिट जो एक्टोथर्म होते हैं उनके अंदर से अपोजिट चीज़ें मिलती हैं सारी की सारी, यानी कि वो कोल्ड ब्लड जानवर होते हैं, प्लस वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया या बहुत कम टेम्परेचर मिल गया तो उनकी मौत हो जाती है। तो ये इनमें एक मेजर डिफरेंस है एंडोथर्म और एक्टोथर्म में। प्रश्न 2 देखते हैं, कोबाल्ट। कोबाल्ट स्ट्राइक के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। 4 ऑप्शन आपके सामने। यह एक प्रोटीन है, यह एक मालवेयर है, यह एक सैन मिशन है, यह एक जीवाणु है। तो उसका सही आंसर है यह एक मालवेयर है। ये मॉर्निंग में डिस्कस किया था मैंने। तो कोबाल्ट स्ट्राइक एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि चीन के द्वारा भारत में अभी कंप्यूटर में सेंध मारने की कोशिश की गई थी, तो वहां पे ये नाम आया है अभी। प्रश्न 3 है, अनासागा झील के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसे अर्णोराज ने 1137 में चंदा नदी के जल को रोककर बनवाया था। इसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था 1173 में। यह झील यानी कि अनासागा झील नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। द कहता है इसमें, अ व सारा, अ व सा दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर है द। इसका मतलब ये है कि इसे अर्णोराज ने बनवाया है 1137 ईस्वी में चंदा नदी के जल को रोक करके, और यह जो झील है अनासागा झील नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। प्रश्न 4 देखते हैं, बीसलपुर बांध के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है यहाँ पे आपको। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। यह बांध राजमहल टोंक में अवस्थित है, टोंक में त्रिवेणी संगम होता है, बीसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ये यहाँ पे ऑप्शन है, ये बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। चौथा है यहाँ पे, टोंक में त्रिवेणी संगम में चंबल, डाई व खारी नदी मिलती है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर है द, यानी कि टोंक में त्रिवेणी संगम जो होता है वहां पे चंबल, डाई व खारी नदियां मिलती हैं। ये इसका आंसर है। आपको गलत बताना था यहाँ पे, ये चंबल नहीं है, ये बनास नदी है यहाँ पे। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति किस वर्ष बनाई गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2018, 2019, 2016, 2015। तो इसका सही आंसर है 2018 में राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति बनाई गई थी। प्रश्न 6 है, सीमांत किसान के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। सीमांत किसान के पास 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान होते हैं, ये 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान होते हैं, 4 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान। तो उसका सही आंसर है ब, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो किसान होते हैं उनको हम बोलते हैं सीमांत किसान। 7वां प्रश्न देखते हैं हम। 7वां प्रश्न है, कृषि विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित 3 विषयों की सूची में से किस सूची का भाग है। जो 7वीं अनुसूची में 3 विषय सूची दी गई हैं, केंद्रीय, राज्य और संवर्ती, उनमें से कौन सी सूची में आता है कृषि विषय, ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। राज्य सूची, केंद्र व संवर्ती सूची, केंद्र व राज्य सूची, केवल केंद्र सूची। तो इसका सही आंसर है राज्य सूची, यानी कि अ। प्रश्न 7 का आंसर है अ, राज्य सूची का विषय है कृषि विषय। तो प्रश्न 8 है, राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, 2, 4, 5, 3। तो उसका सही आंसर है द, यानी राजस्थान के अंदर 3 नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 बात करता है,
उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? सामने आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे, वॉलीबॉल, फुटबॉल, स्प्रिंटर, लॉन्ग जंप। तो इसका सही आंसर है स, यानी कि स्प्रिंटर। जो स्प्रिंटर का मतलब है जो रेस लगती है उसके अंदर उसेन बोल्ट रेस लगाते हैं, बहुत ही तेज धावक है दुनिया के ये, तो स्प्रिंटर इसको बोला जाता है, तो उससे संबंध है उसेन बोल्ट का। 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 बात करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुखिया का नाम बताइए। ये पूछा गया प्रश्न में। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्रिस्टाइन लगार्डे, डेविड आर्मालपास, रॉबर्ट अजेवेडो, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। तो उसका सही आंसर है द क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये आईएमएफ की हेड है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। और रॉबर्ट अजेवेडो जो हैं ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हेड है रॉबर्ट अजेवेडो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने ईमानदारी से सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है ये पूरी के पूरे 10 प्रश्न के अंदर। तो इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग वीडियो को फायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।